आज के हमारे एक इंग्लिश में इडियम है, यू सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। तो आज के दिन का हमारा जितना भी हमने डिस्कशन किया, जितनी भी चर्चा की, दिन भर की चर्चा का अंत हम वर्ल्ड चैम्पियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धुरंधर खिलाड़ियों दीप्ति शर्मा और प्रतिका आपके साथ कर रहे हैं। हमारे साथ टीम इंडिया, महिला टीम इंडिया के बॉलिंग कोच आविष्कार साल्वी जी, आप भी मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवेंद्र सिंह मौजूद हैं, TV9 के स्पोर्ट्स एडिटर। तो हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ इस टीम इंडिया की वो धुरंधर दो खिलाड़ियां मौजूद हैं जिन्होंने इतना गर्व देश को कराया है और इतना एक खुशी का जो पल है वो हम सबको देखने को मिला तब जबकि भारत ने ट्रॉफी जीती। तो जोरदार तालियां, तालियों की गड़गड़ाहट अभी भी कम मुझे महसूस हो रही है। और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला। दीप्ति, मेरा पहला सवाल ये कि वो क्या कन्विक्शन था, क्योंकि हमने तो अंत देखा और जब आप खेल रहे थे वो मैचेस देखे, लेकिन जाने के पहले आपका वो कॉन्फिडेंस, वो कन्विक्शन कहाँ से आया कि आप घर पर ये कह कर गई कि हम जीत कर आएंगे वर्ल्ड कप? वो कन्विक्शन कैसे था? गुड इवनिंग एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि जब हम फाइनल खेल रहे थे उस रात मतलब यही थॉट था कि इससे अच्छा मोमेंट नहीं आ सकता और इंडिया में खेल रहे हैं हम लोग वर्ल्ड कप। और घर पे भी मैं भैया से कमिटमेंट करके गई थी कि भैया ये साल वर्ल्ड कप हम लोग ही जीतेंगे। तो आई थिंक जब आप पॉजिटिव रहते हो और जो आप सोचते हो वैसा ही आप फिर ग्राउंड में जाके भी रिएक्ट करते हो। तो आई थिंक वहीं से एक सिंपल थॉट प्रोसेस था कि इंडिया में हो रहा है, हमने अच्छा करना है एज अ टीम, और रिजल्ट भी फिर अच्छा आया। प्रतिका, अभी आपकी चोट पर भी बात करेंगे, आपके कमबैक पर बात करेंगे, चोट से पहले जो आपने पारियां खेली उन पर बात करेंगे। लेकिन पहले जो यहाँ लोग बैठे हैं उनमें कम लोग जानते हैं कि आपके करियर में एक लड़ाई थी। वो लड़ाई थी बास्केटबॉल वर्सेस क्रिकेट। तो वो बास्केटबॉल वर्सेस क्रिकेट की जो लड़ाई थी वो लड़ाई क्या थी, और उस लड़ाई में क्रिकेट जीता कैसे, ज़रा ये भी बताइए। ये जानना बड़ा ज़रूरी है यहाँ लोगों के लिए। हेलो एवरीवन। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में थी। तो मैंने एथलेटिक्स भी करा है एज अ चाइल्ड व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो क्रिकेट मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था बिकॉज मेरे डैड क्रिकेट एम्पायर हैं। तो मेरे को आई थिंक वो नेचुरली आया। तो मैंने डैड से ऐसे ही रैंडमली एक दिन पूछा, क्या पापा मैं ये स्पोर्ट खेल सकती हूँ? मेरे पापा बहुत एक्साइटेड हो गए, अरे खेलो ना ऐसे करके। तो फिर उसके बाद आई थिंक आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड जब मैंने बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट करा। तो मेरे को बास्केटबॉल भी एज अ गेम बहुत अच्छा लगा। सो उस टाइम में क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों मैनेज कर रही थी। बट जब भी मैं क्रिकेट का बैट पकड़ती थी ना, तो मेरे को एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी लगता था। मेरे को एक पावरफुल ऐसा फील होता था कि ये बैट पकड़ के मे बी आई एम समथिंग एल्स। बास्केटबॉल में भी ऐसा था, बट आई थिंक माई लव फॉर क्रिकेट वॉज मच मोर देन than playing basketball. तो हम SGFI नेशनल्स खेल रहे थे विच वॉज इन छत्रसाल। तो वहाँ पे और क्रिकेट के जस्ट उसके मतलब बास्केटबॉल के जस्ट बाद क्रिकेट का एक टूर्नामेंट था डोमेस्टिक का। तो मेरे को मैनेज करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि मम्मा को अकेडमिक्स में नंबर चाहिए ही चाहिए थे। मतलब उनका था कि आप ठीक है खेलो स्पोर्ट, बट मेरे को अकेडमिकली भी आप अच्छे चाहिए हो। तो मेरे से तीनों चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं हो रही थी। और प्रोफेशनली जब आपको इंडिया के लिए खेलना होता है तो बहुत सारे आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डाइट अच्छी रखनी पड़ती है, आपका रूटीन्स बेटर हो जाते हैं, आपको क्या कहते हैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मैं क्रिकेट में उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी जब मैं बास्केटबॉल खेल रही थी। तो मैंने तब फिर डिसीजन लिया कि मेरे को या तो सिर्फ मैं दोनों स्पोर्ट सिर्फ ऐसे ही मैनेज करूं कि मैं दोनों में जैक ऑफ ऑल रहूं, या तो मैं एक स्पोर्ट को अच्छे से करूं और उसमें क्या कहते हैं देश के लिए खेलूं और मतलब देश के लिए ट्रॉफीज़ लेके आऊं। तो तब मैंने डिसाइड करा कि आई थिंक इट वाज हाई टाइम, क्योंकि जब आप 2-3 चीज़ें एक साथ मैनेज करते हो तो आप एक जगह पे नहीं रह पाते, आपका फोकस एक जगह पे नहीं रह पाता। तो जब मैं बास्केटबॉल खेलती थी तो आई वाज टोटली इन बास्केटबॉल, जब मैं क्रिकेट खेलती थी तो वो स्विच करना बहुत मुश्किल था। तो मेरे को आई थिंक आई वाज 17 और 18 ईयर्स ओल्ड, तब मैंने डिसाइड करा कि नहीं अब मेरे को क्रिकेट फुल टाइम स्विच करना है।
अब मेरा क्या कहते हैं मेन फोकस यही है कि मैं इंडिया के लिए खेलूँ, और फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें प्रोफेशनली करना स्टार्ट करी। दीप्ति, लेकिन जीत के बाद जिंदगी में क्या बदला? क्या क्या बदलाव आए, मेजर चेंजेस? बहुत सारे चेंजेस आ गए, क्योंकि पहले अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं कि पहले इतने ज़्यादा शोज़ एडवर्टीज़मेंट इतने ज़्यादा नहीं किए थे, तो उसका भी एक्सपीरियंस हो गया है अभी के लाइक आप घर पे एक भी दिन नहीं रह सकते, क्योंकि हमेशा ऐसा रहता था कि मैचेस के बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का थोड़ा सा टाइम मिलता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग और भी ज़्यादा बढ़ गई है 2017 के बाद से नाउ अभी। तो बस उन लोगों का जब सपोर्ट मिलता है फैंस का स्पेशली, तो काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत प्राउड फील होता है। प्रतिका, दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है जो हिंदुस्तान में लड़कियां जब कोई गेम खेलने जाती हैं तो उन्हें पड़ोस पड़ोस के लोग रोकते हैं, उनके परिवार वालों से कहते हैं कहाँ समय ख़राब करा रहे हैं, इससे क्या ही होने वाला है। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, आपके साथ कहानी उल्टी थी, ये मुझे पता है, क्योंकि आपके साथ आपके पेरेंट्स ही सबसे, और कोई कुछ कह ले, पेरेंट्स ही चाहते थे कि आप खेलें। ब्लेस्ड रही आप, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि आज जो कुछ भी हासिल हुआ है, आप वर्ल्ड चैम्पियन टीम की मेंबर हैं आप, कितना क्रेडिट, कितना श्रेय अपने परिवार को, अपने माता पिता को देना चाहेंगी? आई थिंक सारा ही उनका है सर। अगर वो लोग इतना सपोर्ट नहीं करते, मेरे को आज भी आता है कि मैं किसी वेडिंग्स में नहीं जाती थी, किसी पार्टी फंक्शंस में नहीं जाती थी, बहुत बहुत साल हो जाते थे कि अपने रिलेटिव्स वगैरह से नहीं मिलती थी, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि कहाँ है, क्यों नहीं आ रही है। बट मेरे मॉम डैड ने मेरे सामने खड़े होकर वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। एंड आई थिंक एज अ चाइल्ड यू नीड दैट सपोर्ट। आपको वो चाहिए कि आपके पेरेंट्स, इवन व्हेन यू आर नॉट डूइंग वेल, जब आप कुछ अच्छा नहीं भी कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपके साथ वहाँ खड़े हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मतलब वो बस आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि तेरे को गेम पसंद है, तू गेम खेल, रादर देन कि इसमें ऐसा आउटकम आना चाहिए या फिर ऐसे परफॉर्म करो। तो मेरे को उनके साइड से कभी कोई प्रेशर नहीं था। मेरे को मेरा बर्थडे था और मम्मा ने, मैं जब छोटी थी, आई थिंक आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, तो मेरे को तब स्पेक्टिकल्स लगे हुए थे। तो मम्मा ने मुझे बोला कि प्रतिका, मैं देखो ना इस बर्थडे पे ओकले गिफ्ट करती हूँ। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा लेकिन मेरे को तो आई थिंक नंबर वाला बनवाना पड़ेगा। तो उस टाइम ओकले का, मतलब हम छोटे थे तो इतना क्रेज़ नहीं था, मतलब मेरे को पता था कि सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स पहनते हैं, बट मैं उस टाइम सिर्फ डोमेस्टिक खेल रही थी। तो मेरी मम्मा को स्टार्टिंग से इतना ज़्यादा अवेयरनेस था कि इसको क्या बेस्ट इक्विपमेंट्स दे सकते हैं कि ताकि ये वर्ल्ड लेवल पे जब कम्पीट करे तो इसको ऐसा नहीं लगे कि यार मेरे पास ये चीज़ें नहीं है। तो उन्होंने बहुत छोटे से मेरा हर चीज़ में ध्यान रखा कि अच्छा इसको ये बैट ऐसा चाहिए, अच्छा अब इसके अभी ये गियर पुराने हो गए हैं, मे बी इसके स्पाइक्स ऐसे हैं। तो मेरे को वो स्टार्टिंग से ही इतना सपोर्ट मिला। फिर आई थिंक कोविड में बिकॉज एवरीथिंग वाज क्लोज, तो मेरे डैड ने रूफ टॉप पे नेट्स लगवाए कि मेरी प्रैक्टिस ना रुके। तो वो सपोर्ट इतना एक्सट्रीम था दोनों की तरफ से कि मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि आई एम अलोन इन दिस। तो आई थिंक आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज कि जहाँ पे फीमेल्स को फाइट करना पड़ता है, बट इन माई केस आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। आविष्कार, एक सवाल आपसे ये कि आमतौर पे कोच अपने जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन आपके बारे में हमने ये सुना कि आप अपनी खिलाड़ियों को ये कहते थे, डोंट जस्ट बोल फास्ट, यू बोल स्मार्ट। इसका क्या मतलब था, क्या आप बता रहे थे, और ये समझाएं हमें इसका क्या मतलब है। गुड इवनिंग एवरीवन। आपने जो कहा है, मतलब ये चीज़ें हमारी ड्रेसिंग रूम में बातें होती थी, मीटिंग्स में ये सारी बातें होती थी। जब फास्ट बॉलर्स जब होते हैं तो सिर्फ तेज़ डालना ज़रूरी नहीं होती है, हमारे जो गेंदबाज होते हैं उन्हें विकेट निकालना ज़रूरी होती है। सो एज अ बॉलिंग यूनिट जब आप स्मार्टली सोचते हैं कि बैटर को आउट कैसे करे, सो दैट इज़ व्हाट वी मेंट एक्चुअली। तो हमारे जब स्पिनर्स भी है तो वो भी जब बॉलिंग करने आते थे तो हमारा एक ही इंटेंशन होता था, हमारे ऑब्जेक्टिव्स वेल डिफाइंड थे कि आप या तो आप विकेट ले रहे हैं या तो आप ऑपोजिशन को रन करने से रोक रहे हैं। सो यही हमारी पूरी रणनीति होती थी पूरे समय, जब भी हम बॉलिंग यूनिट एज अ बॉलिंग यूनिट हम आते थे तभी। तो यही डिस्कशंस हमारे कंटिन्यूसली पिछले 2 साल से जब से हम हैं साथ में, हमारे कन्वर्सेशंस इन्हीं 2 ऑब्जेक्टिव्स के अराउंड होती है कि आप विकेट कैसे लेंगे और आप सामने वालों ऑपोजिशन को रन्स करने से कैसे रोक सकते हैं। सो यही हमारा सोच होता है।